पैंक्रियास हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसमें से डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं जो हमारे पाचन में काम आते हैं। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का मतलब होता है पैंक्रियाज में स्वेलिंग आना, जिसकी वजह से हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में सीवियर एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है अल्कोहल। जो लोग अल्कोहल का रेगुलर सेवन करते हैं उनके अंदर पैंक्रियाटाइटिस होने का चांसेस बहुत होता है। इसके अलावा दूसरा कारण है गॉल स्टोन्स। जिन पेशेंट्स को गॉल स्टोन्स होते हैं उनके अंदर कभी कभी गॉल ब्लैडर में से निकल के पित्त की नली के अंदर अगर पथरी फंस जाती है तो वो पथरी पैंक्रियाटिक डक्ट पे दबान करती है और उसकी वजह से पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा तीसरा कारण है हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, यानी शरीर में चर्बी का प्रमाण ज़्यादा होना। जिन लोगों के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल 1000 से ज़्यादा होता है, जो नॉर्मली 150 जितना होता है, उनके अंदर पैंक्रियाटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा चौथा कारण है अगर चोट लगती है पेट के ऊपर साइकिल के हैंडल से या फिर कार के स्टीयरिंग से, ऐसे पेशेंट्स को भी पैंक्रियाटाइटिस होने का डर रहता है। पैंक्रियाटाइटिस के अंदर पेट के ऊपर के हिस्से में सीवियर एब्डोमिनल पेन होती है। इसके साथ साथ पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, पेट फूल सकता है, पेशेंट को लेट्रिन आना और गैस पास होना बंद हो जाता है। यूजुअली हम ऐसे पेशेंट्स को एडमिट करते हैं, उनको आईवी फ्लूइड चालू कराते हैं और उनको मुंह से कुछ भी लेने के लिए मना करते हैं। उसके बाद हम असेस करते हैं कि उनको माइल्ड पैंक्रियाटाइटिस है या सीवियर पैंक्रियाटाइटिस है। 80% केसेस में माइल्ड पैंक्रियाटाइटिस होता है, जबकि 20% केसेस में सीवियर पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। सीवियर पैंक्रियाटाइटिस का मतलब होता है साथ में कोई और दूसरा ऑर्गन इफेक्ट होना, यानी कि ऑर्गन फेलियर होना, जिसमें कि लंग, किडनी, हमारा ब्लड प्रेशर कम होना, इस सब तरह की चीज़ें आती हैं। ऐसे पेशेंट्स को कभी कभी आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, किसी पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत तक पड़ती है और कुछ पेशेंट्स को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। पैंक्रियाटाइटिस के मरीज यूजुअली 2 से लेकर 4 हफ्ते के अंदर सीवियर पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी किसी पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन होती है जिसमें पैंक्रियास के आजू बाजू पानी इकट्ठा हो जाता है, यानी कि पैंक्रियाटिक जूसेस इकट्ठे हो जाते हैं या फिर पानी की गांठ बन जाती है, जिसके लिए हमें या तो उसको बाहर से पंचर करके ट्यूब डालना पड़ता है या फिर एंडोस्कोपी के द्वारा हमें स्टेंट डाल के उसको ड्रेन करना पड़ता है। पैंक्रियाटाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए हमें उसके कारण को ट्रीट करना पड़ता है। जैसे जो लोग शराब पीते हैं उन्हें शराब बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जिन लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है उन्हें गॉल ब्लैडर की सर्जरी एडवाइस करते हैं। जिनका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है उन्हें कुछ दवाई प्रिस्क्राइब करी जाती है जिससे ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कम की जाती है। पैंक्रियाटाइटिस अपने आप में एक गंभीर बीमारी है, पर अगर हम इसको टाइम से डायग्नोज करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट संभव है।